Assalamualaikum. I hope all of you are doing great. So today we are going to start our next lecture of Pakistan Studies MCQ series. Hope this lecture will be helpful for your all incoming government tests. So let's start today's lecture. The first MCQ is about the Salt Range is primarily located in which province of Pakistan? Option A Balochistan, option B Sindh, option C KPK, option D Punjab. And the correct answer is option D Punjab. जो साल्ट रेंज है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड है। खेवरा साल्ट माइन जो कि कंसिडर की जाती है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट साल्ट माइंस इन द वर्ल्ड इज आल्सो लोकेटेड विद इन द साल्ट रेंज। So the next MCQ is about the Karakoram Highway connects Pakistan with which country? Option A Afghanistan, option B Iran, option C China, option D India. And the correct answer is option C China. Karakoram Highway पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है. It basically links Hassan Abdal located in Pakistan near Islamabad to Kashgar in the Xinjiang of China. The next MCQ is about the Zakat and Ushur Ordinance was promulgated in Pakistan by General Ziaul Haq in which year? Option A 1977, option B 1979, option C 1980, option D 1983 and the correct option is option B 1980. 1980 में जो ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस है वो प्रोमलगेट हुआ था पाकिस्तान में और किसने किया था? जनरल ज़ियाउल हक ने किया था। और एग्जैक्ट डेट अगर डिस्कस की जाए तो 20 जून को जो है वो 1980 में ये ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ था पाकिस्तान में। नेक्स्ट MCQ इज अबाउट हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक जिना ऑफ पाकिस्तान। वी हैव डिफरेंट ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। स्टैनले वोल्पर्ट ने जो है वो ये फेमस बुक जिना ऑफ पाकिस्तान के ऑथर हैं, राइट की थी। और इस बुक की अगर पब्लिकेशन ईयर को डिस्कस किया जाए तो 1984 में ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी। बेसिकली ये बुक जो है वो मोहम्मद अली जिना की साइकोलॉजी, उनके पॉलिटिकल कैरियर और उनकी लाइफ की डिटेल्स को डिस्कस करती है एंड हिज क्रुशियल रोल इन द मूवमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इन सब चीज़ों को कवर अप करती है। और इसके जो ऑथर थे वो स्टेनले वोल्पर्ट थे, रिनाउंड अमेरिकन हिस्टोरियन। Next MCQ is about Pakistan joined the non-aligned movement in which year? Option A 1955, option B 1969, option C 1979, option D 1985 and the correct answer is option C 1979 में पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी नॉन अलाइंड मूवमेंट सितंबर 1979 में। नेक्स्ट MCQ इज अबाउट व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो स्क्वायर किलोमीटर के लिहाज से पाकिस्तान का टोटल जो एरिया है, रकबा है अप्रोक्सीमेटली वो ऑप्शन सी करेक्ट है 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर्स। और अगर वर्ल्ड रैंकिंग के लिहाज से डिस्कस किया जाए एरिया के लिहाज से कौन से रैंक पे है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स 33rd लार्जेस्ट कंट्री बाय टोटल एरिया। Next MCQ is about the longest serving Chief Justice of Pakistan was. We have different option and the correct option is option A मोहम्मद हलीम जो हैं उनका टेन्योर पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट है चीफ एज अ चीफ जस्टिस। उन्होंने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पीरियड के लिए जो है वो सर्व किया है एज अ चीफ जस्टिस। सो अप्रोक्सीमेटली अगर इनके टाइम पीरियड को डिस्कस किया जाए तो 8 years and 9 months है। और एग्जैक्ट डेट डिस्कस की जाए तो 1981 से लेके 26 मार्च 1981 से लेके इनकी रिटायरमेंट डेट 31 दिसंबर 1989 है। 81 से 89 तक इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया एज अ चीफ जस्टिस। Next MCQ is about the book Haki Shadows was written by we have different option and the correct option is General Khalid Mahmood आरिफ जो हैं वो ऑथर हैं, उन्होंने राइट किया हाकी शेडोज़। और बेसिकली ये बुक जो है वो बेस करती है मिलिट्री हिस्ट्री पे और पॉलिटिकल मेमोर पे। दिस बुक प्रोवाइड्स एन इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ द पावरफुल रोल ऑफ द मिलिट्री इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान एंड इट बेसिकली कवर द पीरियड फ्रॉम द कंट्रीज इंडिपेंडेंस जो कि 1947 से लेकर 1997 तक के पीरियड को अप्रोक्सीमेटली कवर अप करती है। Next MCQ is about who wrote the book The Myth of Independence. We have different option and the correct option is option C जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो ऑथर हैं इस बुक के द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस के। पब्लिकेशन ईयर 1969 है एंड बेसिकली अगर डिस्कस किया जाए सब्जेक्ट इस बुक का, थीम इस बुक का, तो वो पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में।
Next MCQ is about Muhammad bin Qasim conquered Sindh in which year? We have different option and the correct option is option B 1712 में 712 में AD में जो मोहम्मद बिन कासिम है उन्होंने कन्क्वेर किया था सिंध को. Next MCQ is about the Hindi-Urdu controversy in the subcontinent began in which city? तो option D correct है, बनारस वो city है. Next MCQ is about the autobiography Friends Not Masters was written by. We have different option and the correct option is option B Field Marshal Ayub Khan. Next MCQ is about the biography of the Prophet Muhammad, peace be upon him, titled Siratun Nabi, was initiated by Shibli Numani and completed by. We have a different option and the correct option is option B. जो ये बुक है ऑटोबायोग्राफी इसकी मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका टाइटल है बायोग्राफी नबी पाक की बताई गई है सीरतुन नबी उस बुक का टाइटल है. वो स्टार्ट जिन्होंने की थी उनका नाम था शिबली नुमानी और फिर उसको कंप्लीट उस बुक को किसने किया था? सैयद सुलेमान नदवी ने. ये जो बुक है शिबली नुमानी ने इसको स्टार्ट किया था अराउंड ईयर को डिस्कस किया जाए तो अराउंड 1905 टू 1910 उसके अराउंड स्टार्ट किया था. लेकिन फिर उसके बाद आफ्टर हिज डेथ इनके जो स्टूडेंट थे सैयद सुलेमान नदवी उन्होंने इसे कंप्लीट किया था. बेसिकली शिबली नुमानी ने इन दो जो वॉल्यूम थे फर्स्ट वॉल्यूम जो दो थे इस बुक के वो कवर अप किए थे वो कंप्लीट किए थे. फिर उनकी डेथ हो गई थी. आफ्टर हिज डेथ उनके जो स्टूडेंट थे सैयद सुलेमान नदवी उन्होंने बाकी के 4 जो वॉल्यूम हैं वो कंप्लीट किए और टोटल इस बुक के 6 वॉल्यूम हैं. Next MCQ is about the first successful evening newspaper from Lahore was. We have different option and the correct option is सहाफ़त. रोज़नामा सहाफ़त उर्दू में कहा जाता है डेली सहाफ़त. तो ये बेसिकली इवनिंग न्यूज़पेपर थी पहली. Next MCQ is about the War of Independence 1857 started from which city? So the correct option is option C मीरत. जो War of Independence है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1857 में. So ये बातें आपने माइंड में रखनी. ये MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Who wrote the pamphlet Now and Never? पम्फलेट नाउ एंड नेवर जो है वो किसने राइट किया था? चौधरी रहमत अली ने राइट किया था. ऑप्शन बी करेक्ट है. और कब राइट किया था? 1933 जो है वो डेट है. और इस पम्फलेट में फर्स्ट टाइम जो ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान का वर्ड है वो जो है वो ऑफिशियली प्रपोज किया गया था. और बेसिकली दिस पम्फलेट इज़ पब्लिश्ड फॉर द सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट. Next MCQ is about the Muslim League observed Direct Action Day on which date, on which year? तो exact date option C correct है. 16th of August 1946 को जो है वो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया था, सेलिब्रेट किया था. Next MCQ is about which political leader of the subcontinent resigned from the Congress in 1920 due to the differences over the non-cooperation movement. So मोहम्मद अली जिन्ना वो पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था कांग्रेस से 1920. The first Muslim-led delegation that met with the Viceroy Lord Minto in 1906, known as the Shimla Deputation, was organized by. We have different option and the correct option is नवाब मोहसिनुल मुल्क. नवाब मोहसिनुल मुल्क और एक और थे उनका नेम भी जो है वो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो और इसको ऑर्गेनाइज करने में उनका नेम भी जो है हमें कुछ सोर्सेज से मिलता है. उनका नाम है नवाब वक़ारुल मुल्क. Next MCQ is about the partition of Bengal was annulled in which year? So the correct option is option C 1911 में 1911 में. अगर एग्जैक्ट डेट को डिस्कस किया जाए तो 12th of December 1911 में जो अनलमेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल की वो हुई थी. और ओरिजिनल जो पार्टीशन थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की थी. Next MCQ is about the Lucknow Pact establishing Hindu-Muslim unity on a constitutional scheme was signed in which year? We have different option and the correct option is option C 1916 में जो है वो ये साइन हुआ था. ठीक है.
Thank you for watching. I hope this lecture will be helpful for you. Please subscribe our channel and hit the bell icon. MPhil Scholar Ali Hizaz Academy. Allah Hafiz.